नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर बड़ी तल्ख टिप्पणी की है। दरअसल हाल फिलहाल में बॉम्बे हाई कोर्ट ने छत्रपति संभाजी नगर निगम को जमकर लताड़ लगाई। कोर्ट ने साफ शब्दों में ये कहा कि महाराष्ट्र में बुलडोजर संस्कृति के लिए कोई जगह नहीं है। जस्टिस सिद्धेश्वर थोम्ब्रे की पीठ ने प्रशासन को आईना दिखाते हुए कहा कि घर बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। लोग अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लगाकर एक छत खड़ी करते हैं। कोर्ट ने बेहद कड़ाई से यह भी कहा कि ये यूपी या बिहार नहीं है, यहाँ इस तरीके की मनमानी बिल्कुल नहीं चलेगी। दरअसल ये विवाद एआईएमआईएम पार्षद मतीन पटेल और एक स्थानीय निवासी हनीफ खान की संपत्तियों को गिराने से शुरू हुआ था। दरअसल मतीन पटेल पर यह आरोप लगा था कि उसने नासिक मामले की आरोपी निदा खान को अपने यहाँ पर पनाह दी थी और इसी आरोप के बाद नगर निगम ने 13 मई को एक्शन लेते हुए उनकी संपत्तियों पर बुलडोजर चला दिया। प्रशासन की इस जल्दबाजी को हाई कोर्ट ने पूरी तरीके से मनमाना और गैर कानूनी करार दिया। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ये पाया कि प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट के साफ निर्देशों को ताक पर रख दिया। कानून के मुताबिक किसी भी निर्माण को गिराने से पहले मालिक को 15 दिनों का नोटिस देना जरूरी होता है और ये टाइम इसलिए दिया जाता है ताकि जो भी व्यक्ति है वो अपना पक्ष रख सके या अदालत से स्टे ले सके। संभाजी नगर निगम ने इस समय सीमा का पालन नहीं किया, जिसे कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस का खुला उल्लंघन माना। अदालत ने भावुक होते हुए कड़े लहजे में कह दिया कि हर कोई इतना ज्यादा कैपेबल नहीं होता, हर कोई इतना सक्षम नहीं होता कि दोबारा घर खड़ा कर सके। प्रशासन को चेतावनी दी गई कि कानून से ऊपर कोई नहीं है और किसी आरोपी को सजा देने का मतलब ये कतई नहीं है कि बिना कानूनी प्रोसेस अपनाए उसका घर ढहा दिया जाए। कोर्ट का ये फैसला उन लोगों के लिए एक बड़ी राहत है जो प्रशासन की एक तरफा बुलडोजर कार्रवाई से परेशान रहते थे। घर सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा नहीं होता है, किसी के जीवन भर की पूरी कमाई होता है, उसकी मेहनत का प्रतीक होता है और कोर्ट ने इसी भावना का सम्मान करते हुए ये नसीहत दी थी। देखिए, बुलडोजर एक्शन जो है वो हर कोई देखता है कि कई बार किस तरीके से सिर्फ लोगों पर आरोप लगते हैं और उससे पहले ही बुलडोजर की जो मशीन है वो उनके दरवाजे तक पहुंच जाती है। कई बार बुलडोजर एक्शन को लेकर यूपी सरकार तक को कोर्ट से फटकार लगी है और वहीं इस बीच अभी हाल फिलहाल में आप लोगों को याद होगा कि किस तरीके से जो बुलडोजर एक्शन जो है वो लखनऊ के अंदर वकीलों के चैम्बर पर हो गया था। अब तक आप लोग ज्यादातर यही सुनते थे कि बुलडोजर सिर्फ माफियाओं या अपराधियों पर चलता है, लेकिन लखनऊ में जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। वहां पर वकीलों के दफ्तर गिरा दिए गए, यानी जो उनके चैम्बर होते हैं वो गिरा दिए गए और आप सोचिए, वकील जो खुद कानून के दांवपेच जानते हैं उन लोगों के भी जो चैम्बर थे वो गिरा दिए गए। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या रही कि उन वकीलों को ये लगा था कि अगर वो रामायण का पाठ करेंगे अपने चैम्बर के बाहर या भगवान का नाम लेंगे तो प्रशासन शायद रुक जाएगा, थोड़ी रहम जो है उन पर दिखा देगा। उन्हें लगा था कि धार्मिक आस्था बुलडोजर का रास्ता रोक लेगी, पर ऐसा नहीं हुआ। पुलिस ने पाठ रोक दिया और बुलडोजर चलाया गया। यहां तक कि ये भी इन वकीलों ने कहा था कि वहां पर सुंदरकांड का पाठ भी कराया गया था और जो पंडित सुंदरकांड का पाठ करा रहा था उस पंडित पर भी लाठियां बरसाई गई थी। ये आरोप जो है वकीलों ने लगाए थे, सोचिए। और सबसे ज्यादा चर्चा तो उस एक वकील की हो रही है जिसने चिल्ला चिल्ला कर कहा था कि मैं तो मुख्यमंत्री जी की जाति का हूं और हमेशा बीजेपी को वोट दिया, और उस वकील ने यह भी कहा कि अब मैं वोट नहीं दूंगा। आप सोचिए, वो वकील जो शायद एक वक्त पर ये सोचता था कि बीजेपी आएगी तो धर्म की रक्षा होगी और जो है वो हमारा भला होगा, तमाम तरह की चीजें होंगी, लेकिन आज वो वकील जो था वो रोता बिलखता हुआ नजर आ रहा था। तो यानी आप समझ सकते हैं कि अगर आग किसी एक जगह पर लगी हुई है तो वो कई जगह पर भी कई चीज़ों को नुकसान देगी और ऐसा ही नुकसान इस बुलडोजर एक्शन के अंदर उन वकीलों के चैम्बर पर भी देखने को मिला। यहाँ तक कि वकील जो थे वो ये तक कह रहे थे कि भैया हम तो कोई अपराधी नहीं हैं, हम तो लोगों को कोर्ट के अंदर न्याय दिलाते हैं और हमें बिना बताए रातों रात नोटिस देकर हमारा काम धंधा उजाड़ दिया गया। और उनका ये सवाल था कि अगर हमारे चैम्बर अवैध थे
तो हमें बैठने के लिए दूसरी जगह तो दे दी जाती, लेकिन बिना किसी इंतजाम के अचानक बुलडोजर चला दिए गए। यहां तक कि उन वकीलों ने यह तक भी कहा था कि जिन जगहों पर क्रॉस के निशान लगाए गए थे, जिन पर बुलडोजर एक्शन होना था, उसकी जगह कई ऐसी जगहों पर भी बुलडोजर चला दिया गया जहां पर प्रशासन की तरफ से किसी तरीके का कोई लाल कलर का निशान जो है वो नहीं लगाया गया था। यानी आप समझ सकते हैं कि जब ये बुलडोजर एक्शन हुआ तो वकील भी कितने ज्यादा परेशान हुए। वकीलों का ये कहना था कि ये न्याय नहीं है, ये पूरी तरीके से मनमानी है, और यही वजह है कि बॉम्बे हाई कोर्ट जैसी अदालतें जो हैं अब ये कह रही हैं कि बुलडोजर कल्चर को रोकना बेहद जरूरी है, वरना किसी का भी घर सुरक्षित नहीं रहेगा। आप देखें कि जो यूपी का बुलडोजर मॉडल है आजकल के टाइम में ये न्याय से ज्यादा इस चीज का भी प्रतीक बन गया है कि किस तरीके से इस बुलडोजर के जरिए विपक्ष के लोगों को, या फिर जिन लोगों पर सिर्फ आरोप लगे हुए हैं, या फिर एक खास समुदाय को निशाना बनाने के लिए ही ये बुलडोजर जो है उनके घरों तक पहुंच जाता है और देखते ही देखते उस घर को, उस बिल्डिंग को ढहा दिया जाता है। और आजकल तो हालात ये हो गए हैं कि पुलिस और प्रशासन खुद को ही जज मान बैठे हैं, मानो कानून की लंबी प्रोसेस और कोर्ट कचहरी को किनारा करके सीधे लोगों के घरों पर पीला पंजा चला दिया जाता है। सोचिए कितना डरावना है कि अगर घर का एक सदस्य जिस पर सिर्फ आरोप लगा है और उसके बूढ़े माता पिता और छोटे बच्चों को सड़क पर ले आया जाए और उनके घर पर बुलडोजर चला दिया जाए। और ऐसे बहुत से केसेस देखने को मिले हैं जहां पर एक सिर्फ आरोप किसी घर के व्यक्ति पर लगे होते हैं और उसका भुगतान पूरे घर के लोगों को करना पड़ता है, और देखते ही देखते उनके सर से छत खींच ली जाती है और वो रोड पर आने को मजबूर हो जाते हैं। और सबसे बड़ी विडंबना तो यह है कि प्रशासन को अवैध निर्माण की याद भी तभी आती है जब किसी को राजनीतिक तौर पर सबक सिखाना होता है, वरना सालों साल तक वही अफसर आंखें मूंद कर बैठे रहते हैं। ये न्याय नहीं है बल्कि बदला लेने का मानो एक तरीका बन चुका है। लोकतंत्र में सजा देने का काम अदालत का होता है, लेकिन यहाँ तो बुलडोजर ही मानो गवाह हो गया है और वही सजा देने वाला हो गया है। आप सोचिए, जब कानून को ताक पर रखकर तालियां बटोरने के लिए सिर्फ और सिर्फ किसी गरीब का घर तोड़ दिया जाता है, उस पर बुलडोजर चला दिया जाता है, तो क्या ये वाकई में इंसाफ है? सोचिए, कल तक जिसे हम मिट्टी खोदने वाली मशीन कहते थे, आज उसे इंसाफ की मशीन घोषित कर दिया गया है। यूपी से शुरू हुआ ये बुलडोजर मॉडल अब बंगाल और कई राज्यों तक पहुंच चुका है। आप देखिए कि कितना अजीब दौर है। इधर थाने में शिकायत दर्ज होती है, उधर बुलडोजर का इंजन गर्म हो जाता है। न वकील की जरूरत है, न दलील की जरूरत है, न जज का फैसला जरूरी है, सीधे मौके पर सजा देने वाला मॉडल जो है वो नजर आ रहा है। आप सोचिए, बंगाल जो कभी संस्कृति, साहित्य और बुद्धिजीवियों की धरती कहा जाता था, यहाँ बहस होती थी, कविताएं लिखी जाती थी और क्रांति के गीत गाए जाते थे, लेकिन अब बंगाल में जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ उसके बाद बंगाल की तस्वीर भी बदलती हुई नजर आ रही है। अब बहस किताबों पर नहीं हो रही है, बल्कि जो है वो धर्म पर हो रही है, बुलडोजर एक्शंस पर हो रही है। बंगाल में सत्ता क्या बदली, हवा का रुख बदल गया। नंदीग्राम वहां पर आप देखिए और आसनसोल जैसी जगहों पर जो है वो लगातार प्रशासन का बुलडोजर धमक रहा है। कई जगहों पर अवैध निर्माण के नाम पर कई जगह जो है वो बुलडोजर से गिराई जा रही हैं, और ये कहा जा रहा है कि देखिए हाई कोर्ट का आदेश है इसलिए ये बुलडोजर जो है वो चलाया जा रहा है। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि क्या ये राजनीति की जो ये पटकथा है कहीं और से लिखी जा रही है? क्योंकि आप देखिए, और जिस तरीके से बंगाल के अंदर इस वक्त धड़ाधड़ बुलडोजर एक्शंस हो रहे हैं वो भी काफी ज्यादा विवादों में है। टीएमसी लगातार ये आरोप लगा रही है कि ये सिर्फ और सिर्फ जो है अवैध निर्माणों को हटाया नहीं जा रहा, बल्कि ये बदले की कार्रवाई की जा रही है ताकि विपक्ष के लोगों को निशाना बनाया जा सके, खास समुदाय को निशाना बनाया जा सके। यानी आप समझ सकते हैं कि बंगाल की राजनीति में भी इस वक्त बुलडोजर एक्शन को लेकर तमाम तरह के विवाद देखने को मिल रहे हैं। आप देखिए, दार्जिलिंग की मैं आपको बात बताती हूँ। यहाँ पर एक सांसद है राजू बिस्टा, उनकी भी बहुत चर्चा हो रही है, जिन पर कथित तौर पर यूपी से 20 बुलडोजर मंगवाने की बात कही जा रही है। और जनता हैरान है कि एक सांसद अगर 20 एम्बुलेंस या 20 नई स्कूल बसों की बात करता तो शायद समझ में भी आता, लेकिन यहां पर यह खबर है कि 20 बुलडोजर मंगाए जा रहे हैं।
अब लोग मजाक मजाक में भी ये कह रहे हैं कि शायद सिलीगुड़ी की जनता को नौकरी नहीं बल्कि बुलडोजर का शो दिखाया जाएगा। ऐसा लग रहा है कि विकास की नई परिभाषा जो है वो बुलडोजर बना दिया गया है। पहले सड़कें बनाई जाती थी, शिक्षा के लिए स्कूल खोलने की बात होती थी, और अब लगता है कि अब सिर्फ बुलडोजर लाइए, तमाशा दिखाइए और लोगों का एंटरटेनमेंट कीजिए। आप देखिए, बंगाल की राजनीति हमेशा से अलग रही, लेकिन यहाँ पर नंदीग्राम जैसा इलाका, नंदीग्राम जिसने बंगाल की राजनीति बदल दी, जहाँ जमीन के मुद्दे पर आंदोलन हुए, जहाँ किसानों ने संघर्ष किया, आज उस जगह पर बुलडोजर कहर बरपा रहा है। अगर सोचिए कि कोई अवैध निर्माण है तो कानून को अपना काम करना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन जनता ये पूछ रही है कि क्या वाकई में ये कानून सबके लिए बराबर है या सिर्फ विरोधियों के लिए है। अगर अवैध निर्माण हटाना ही मकसद है तो कार्रवाई हर इलाके में समान क्यों नहीं दिख रही? कहीं ऐसा तो नहीं कि अब अवैध निर्माण के नाम पर ये नया फॉर्मूला बना लिया गया है कि जो हमारे साथ नहीं है उसके मकान को ढहा दो, उसकी संपत्ति को ढहा दो। तो बहरहाल यूपी और बिहार के बुलडोजर एक्शन को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो कुछ कहा, बंगाल में बुलडोजर एक्शन किस तरीके से हो रहे हैं, वो तमाम चीजें मैंने आपको बताई। इस खबर के बारे में आप लोग क्या कुछ कहेंगे, नीचे दे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। और ऐसी ही अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।